परिमार्जक हैं श्री दिगंबर जैन महासमिति ऊर्जा संभाग मुंबई। अंजना जी जैन, रजनी जी जैन, पद्मा जी जैन, इंदु जी जैन, ममता जी जैन, श्रीमती संगीता प्रदीप कासलीवाल, घाटकोपर मुंबई। नीलिमा सुधीर जैन गोधा, निधि सचिन जैन, वंदना सालगिया, नम्रता प्रदीप बड़कुर, निशा पाटनी, विनीता अजमेरा, उर्मिला अशोक जैन रजावत, नेहा नीलेश जैन, श्रीमती नीरू, नीलेश जैन, मीरा रोड मुंबई। पुष्पलता बड़जात्या, संध्या पहाड़िया, मीरा रोड। नीलम बाकलीवाल जैन अंधेरी, विनीता अजमेरा, सोनिया जैन, लता गड़गड़े, राजुल राहुल कासलीवाल, मंजुषा नीरज गंगवाल, सोना राकेश जैन, मंजू धर्मेंद्र जैन, बिन्नी जैन, रेणु जैन, प्रियंका जैन, हीरा दोषी, डॉक्टर बरखा जैन मुंबई, रुचि जैन भुलेश्वर मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दीक्षा लेने की भावना जिसके अंदर होती है, उस भावना को सुन करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जिन्होंने दीक्षा ली है पवित्र भावना के साथ, उनका मन कितना प्रफुल्लित होगा वो उसका संवेदन वही करते हैं। संवेदन जो होता है, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि ज्ञान तो स्व और पर का भी हो सकता है, अतीत अनागत संबंधी भी ज्ञेय पदार्थों की जानकारी हो सकती है, किंतु जो संवेदन होता है वह वर्तमान का होता है और स्व का होता है। इसलिए प्रमाण सागर जी जिनकी दीक्षा सोनागिरी में हुई, अभी सुधा सागर जी का नंबर आया कि आपको भी दो बातें इस विषय को लेकर के करनी है, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि आप ही लोग बोलो, आप ही लोग। हमने उनको कहा कि आपकी दीक्षा जो हुई है वह ईसरी में हुई है, और ईसरी में जब दीक्षा आपकी हुई तो मिश्री का जो स्वाद लिया है उस स्वाद को सबके सामने रखना चाहिए। तब उन्होंने भी अपने भावों को संजोते हुए आप लोगों के सामने रखा। बहुत प्रशंसा का विषय इसलिए है क्योंकि यह जिनलिंग है, और जिनलिंग को धारण करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है वह विरलों को होता है। बहुत दुर्लभ वस्तु है जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, और दुर्लभतम जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य हम आंक नहीं पाएंगे, उसका आकलन नहीं किया जा सकता। अमूल्य वस्तु को उन्होंने प्राप्त कर ली है, और उसके माध्यम से निरंतर उनके परिणाम उज्ज्वलतम हो रहे हैं। इसलिए उन भावों की प्रशंसा हम भी करते हैं। गुरुदेव के कर कमलों से जिन्हें दीक्षा प्राप्त हो गई, और मात्र दीक्षा ही नहीं, उस दीक्षा की सार्थकता करते हुए उन्होंने जो प्रभावना व्यापक रूप से की है, उस प्रकार की प्रभावना उसको सुन करके गुरुदेव भी आह्लादित रहे हैं। और हम लोगों के लिए भी गुरुदेव का यही आशीर्वाद है, मंगल में आशीष उनका है
कि प्रत्येक जीव को अपनी क्षमता के अनुरूप कर्तव्य का पालन करते हुए और आत्म कल्याण के साथ जो आत्म कल्याण करना चाहता है, ऐसे जो मुमुक्षु भव्य जीव होते हैं उनका भी कल्याण उपदेश आदि के माध्यम से करना चाहिए। और कुंद कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट रूप से कारिका दी है, शायद वह अष्टपाउड की कारिका हो सकती है अथवा अन्यत्र भी हो, जहाँ भी हो, किंतु कुंद कुंद साहित्य में वह गाथा हमें पढ़ने को मिलती है। वह ये है कि आदहिदम कादवम, क्या कहा, आदहिदम कादवम जम सक्कय परहिदमपि कादवम, किंतु आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादवम, ऐसा कहा। आत्महित कर लेना चाहिए, इसमें जम सक्कय नहीं कहा, किंतु पूरी शक्ति लगा करके सुट्ट कादवम कहा। किंतु पर कल्याण की जब बात आती है उस समय उनका ये कहना है जम सक्कई परहिदम अपि कादम, इसलिए कहा दूसरे का जो कल्याण किया जा सकता है अथवा दूसरे के विश्व कल्याण में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु उसमें शक्य का ही अनुष्ठान हो सकता है और होता है। गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान ये बात भी हमें सुनने को मिली कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपने आत्म कल्याण की भावना भी रख सकते हैं और अपने आत्म कल्याण की पीछे भी पड़ सकते हैं, किंतु दूसरे के कल्याण की भावना तो हम रख सकते हैं किंतु पीछे नहीं पड़ सकते। इसलिए नहीं पढ़ सकते, उनकी क्षमता और उनका सामर्थ्य उसको सामने रखते हुए एक कुंद कुंद ने कहा जम सक्कय परहिदमपि कादवम। और पुष्पा स्वामी का भी यही कहना है कि स्वहितम उपलिप्सु, जो अपने हित की चाह को लेकर के यदि गुरु के चरणों में आता है तो निश्चित रूप से उसके कल्याण की भी बात होनी चाहिए। और मान लो दूसरी बात उनका ये कहना है, कोई भी व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टि से अंतर आ सकता है, अनुव्रत है, महाव्रत है, आदि आदि, किंतु उनका ये कहना है अपने आप में कोई न व्रत छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत होता है। मुझे स्मरण में वह विषय आ रहा है, संक्षेप कर रहा हूं, समय हो रहा है, कि पहली कक्षा का अथवा पहली कक्षा का ही हो सकता है, स्मरण है मुझे, हाँ पहली कक्षा का छात्र है और उसके सुनिए गौर करिए, पहली कक्षा का छात्र है, मैं भी बगल में बैठा था, तो मैं भी पहली कक्षा का ही तो था, तभी तो बगल में बैठा था। हाँ। और मौखिक परीक्षा ली जा रही थी और टीचर ने पूछ लिया कि आकाश का रंग बताओ, तो जिसको पूछा गया था उसको पसीना आने लगा। तो हमने सोचा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, पक्की बात है, भले आपको वो बड़ा प्रश्न नहीं है, उसको बिल्कुल पसीना से तर हो रहा था। ये आकाश का रंग कौन सा हो सकता है? अर्थ क्या है? प्रश्न आपके सरल है, उसके लिए बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि अनुव्रत का जो दायरा है, अनुव्रत का जो रेंज है, वह पहले पाई से लेकर के 99 पाई तक वह अनुव्रत के रूप में ही वह समाहित हो जाता है। उसके बाद जब एक पाई मिलाएंगे तब वह बंदा एक नोट कहलाता है, अखंड कहलाता है, जिसको महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। इसलिए चाहे अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, व्रतों को अंगीकार करने की भावना जिसके अंदर आई है,
क्योंकि व्रत उसी को बोलते हैं, 5 पापों से निवृत्ति लेने का नाम व्रत है। और व्रत को अंगीकार करने का भाव जिसके अंदर जागृत होता है, निश्चित मान लेना उसका संसार का अंत आया है, वह संसार का अब पार होने को है। ये अनुव्रत की इतनी महिमा आचार्य महाराज गा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रमाण सागर जी हैं, सागर जी यहाँ पर बैठे हैं, आसीन हैं मंच पर, और उन्होंने आत्मकल्याण करते हुए विश्व के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने जो प्रभावना के क्षेत्र में कार्य किया है, वह अपने आप में सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इसी प्रकार प्रत्येक साधक का कर्तव्य है अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हुए और गुरुदेव के संकेत और उनके आदेशों का अनुपालन हृदय से करते हुए शेष जीवन को हम व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भी हम लोगों को विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलेगी और उसके माध्यम से हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। सबको केवल ज्ञान जल्दी जल्दी उपलब्ध हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आर्यका संघ की जय। प्रति समय परिणाम उत्पन्न होते हैं आत्मा में अर्थात जीव में। वो परिणाम निश्चित रूप से पूर्ववत कर्म के उदय को लेकर के और बाहरी जितने भी कर्म फल के लिए कारणभूत जो सामग्री है, विशेष सामग्री, उनके निमित्त को लेकर के नए सिरे से परिणाम उत्पन्न होते हैं और कर्म का आश्रव निरंतर होता रहता है। उस आश्रव को रोकना आसान नहीं है। एक बात ये है कि आगम के अनुरूप हम सोचते हैं, कुछ ऐसे भी संसार में अनंतानंत जीव हैं बिना पुरुषार्थ के उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान, तत्व चर्चा के दौरान ये बात रखी है और बहुत यह निरंतर इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए कि जीव का जो विकास होता है वह बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी जीव का विकास होता है और अंतर अंतर मुहूर्त में ऑटोमेटिक परिणामों में परिवर्तन होता रहता है, जिसको लेशा भी कह सकते हैं। और अंतर मुहूर्त वर्तनी व लेशा होती है। कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए ये परिणाम निरंतर नहीं चाहते हुए भी परिणाम होंगे और निगोद पर्याय में जिस जीव का वास है
जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो रहा है और निरंतर वह अनंत दुख का संवेदन कर रहा है, और एक कर्म फल चेतना की बात आती है, वह कर्म नहीं कर सकता, अर्थात बुद्धि पूर्वक उसकी कोई चेष्टाएं नहीं होती, किंतु पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है वह उदय में आता है तो उसका फल भोगना अनिवार्य सिद्ध होता है। वह फल निश्चित रूप से भोगेगा और प्रतिकार के भाव हो सकते हैं, किंतु प्रतिकार वह चेष्टा के माध्यम से नहीं करता। जैसे समझने के लिए एक वृक्ष खड़ा है और भिन्न भिन्न ऋतुओं में जो भी वातावरण निर्मित होता है उस बीच में वह खड़ा है और वह दौड़ नहीं सकता। देखा आपने वृक्ष दौड़ रहा हो? ये बात अलग है कि आप ट्रेन में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि वृक्ष भाग रहे हैं, किंतु एक वह अलग परिणति है, किंतु वह वृक्ष भाग नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा। और मान लो एक कृषक है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उस वृक्ष को काटने के उद्देश्य को लेकर के उसके पास पहुंचा है और उस कुल्हाड़ी का वह प्रहार कर रहा है और प्रति प्रहार का संवेदन उस वृक्ष को हो रहा है, अनंत दुख का संवेदन वह कर रहा है। आपको कोई भी संवेदन दिखाई नहीं देता, उसकी जो वेदना है आपकी दृष्टि में नहीं आ सकती। समझने के लिए एक चींटी है, उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाता है तो छटपटाहट उसको होती है। इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी उसमें देखने को नहीं मिलती वृक्ष में। इसके उपरांत भी कर्म का वह फल भोग रहा है और निरंतर भोगते हुए भी एक वस्तु का परिणमन है, नहीं चाहते हुए भी परिणामों में अंतर आता है, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र और कभी मंद। इस प्रकार वह परिणाम की ये परिणति चलती रहती है। तो उसमें मान लो उसके परिणाम मंदता को लेकर के हैं, उस समय ऐसा योग ऑटोमेटिक हो जाता है कि वह वहां से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए अतीत के कोई संस्कार होंगे इसलिए प्राप्त कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। संस्कार काम नहीं करते ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर तो करते हैं, किंतु सर्वत्र संभव नहीं है। और अनादिकाल से उस निगोध पर्याय में ही उसका वह परिणमन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके विकास के लिए कौन सा ऐसा प्रसंग बना जिसके माध्यम से वह ऊपर उठा है? नहीं उठा। 923 आप पढ़ते हैं आगम में, 923 जीव ऐसे हैं जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है? वो निगोध से निकले हैं, अभी तक एक बार भी अतीत काल में त्रस पर्याय को प्राप्त जिसने नहीं किया है और प्रथम बार वह पर्याय को प्राप्त कर रहा है और उसमें भी चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसमें दो मत मिलते हैं, हमने भी सुना है गुरु के मुख से कि एक मत वह है निगोध से डायरेक्ट निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र न बन करके पहले गिजाई जिसको बोलते हैं इंद्रगोप, उस पर्याय को धारण कर लेते हैं, जिसको 3 इंद्रिय बोलते हैं आप लोग। और 923 के 23 मान लो उत्पन्न हुए, उसके उपरांत उनका जन्म हो रहा है, चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं, ऐसा एक मत है। दूसरा मत ये है कि सीधा डायरेक्ट ही चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं और हम और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, इसके उपरांत भी हमारा विकास नहीं हो पा रहा है।
पुरुषार्थ निरंतर करते हुए भी विकास यदि नहीं होता है तो उसमें अपना उपादान ही मानना पड़ता है। उनका कौन सा उपादान होगा उन 923 जीवों का कि कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास सोच विचार करने के लिए मन नहीं है और मन के अभाव में असंगी अवस्था में उसका विकास हुआ। ये उसका स्वयं का ऐसा एक परिणमन है। तो इस प्रकार अबुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है, और बुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है और अबुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है। ये दोनों जगह हैं। आप चिंतन करेंगे, हो सकता है आपके भीतर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसका समय पर समाधान दिया जा सकता है। हमारा केवल इतना आशय है कि जीव का अनंत काल से ये परिणमन चल रहा है, अपने अपने परिणामों के माध्यम से उसका विकास और विनाश भी हो रहा है। तो इसलिए उस कर्म बंध से उस आश्रव की परंपरा को रोकने के लिए साधन कौन से हैं? आश्रव के लिए भी साधन है, हेतु हैं, तो उन आश्रव को रोकने के लिए भी हेतु हैं। तो आश्रव निरोध संवर ऐसा कहा, आश्रव का निरोध करना है। तो निरोध करने के लिए कितने साधन है महाराज? तत्पर सूत्र पढ़ लो। सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्रयी ऐसा कहा। ये हेतु परक सूत्र हैं। इन निमित्तों के द्वारा, इन हेतुओं के माध्यम से ही संवर होगा, अन्य कोई भी हेतु नहीं है, ऐसा स्पष्ट है। अब हम चलते हैं। आश्रव का निरोध करना है। करना है क्या नहीं करना है? हाँ। अब भूमिका के अनुरूप हम कथन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम अनुप्रेक्षा की ओर चलें। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है निरंतर तत्व का चिंतन करना। इसके माध्यम से, अनुचिंतन करने से भी संवर हो जाता है, अर्थात आश्रव रुक जाता है। तो निरंतर संवर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? या बोले, आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र हैं? आप परतंत्र नहीं हो सकते, आप स्वतंत्र हैं। यदि ये मान लिया जाए कि महाराज कर्म का उदय निरंतर है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं। जब कभी भी आश्रव होगा तो कर्म के उदय में होगा, यह अलग वस्तु, किंतु कर्म के उदय में आश्रव हो ही बंद नियामक रूप से हो अनिवार्य नहीं है। तो रोकने का पुरुषार्थ करिए। तो गुरुदेव ने पंक्ति दी है। कई शतक उन्होंने अपने जीवन काल में निर्माण किए हैं। उसमें सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में आचार्य गुरुदेव ने एक शतक लिखा था। वो निजानुभव शतक है, आपने पढ़ा होगा। उसमें एक छंद आता है, वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मन को संयत बनाना बहुत कठिन होता है। वो हमेशा बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी उसका स्वभाव सा बना है, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए ये बात कही जा रही है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। श्वान का अर्थ कुत्ता होता है, और मान लो वह पालतू कुत्ता है और उसके गले में
पट्टा बांध दिया गया है, हाथ में जंजीर है और वह मालिक उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिठाई भी खिला सकता, खिलाया गया है मान लो। इसके उपरांत भी जब वह पट्टा निकाल दे तो वह कहाँ पर जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान रखें, नहीं तो आप बहुत चतुर हैं, शब्द पकड़ते हैं, शब्द पकड़ में नहीं आता, शब्द का आश्रय पकड़ो। हाँ, जितना खिलाओ उतना चाहिए। तो ऐसा करो ना, मिठाई के दुकान में चले जाओ तुम, हाँ, और मन की लड्डू उड़ा लो और अपच भी नहीं होगा, तुम ये ध्यान रखो। अपच भी, आफरा भी नहीं होगा। हाँ, मन की लड्डू खाते रहो, वहीं बैठे रहो। हाँ, दिन रात, हाँ, रात्रि भोजन का भी कोई प्रसंग नहीं आएगा क्योंकि मन है। चले जाओ तुम, अपच भी नहीं होगा। उड़ाओ मन की लड्डू, कितना, कितने किलो, जितने किलो, हाँ, लेकिन उसकी पूर्ति जो होगी रसनेन्द्र के बिना संभव नहीं। इसलिए मन को संयत रखना चाहो तो सर्वप्रथम इंद्रिय के व्यापार को रोकने के लिए कहा है। इसलिए 28 मूल गुण में श्रवण के लिए इंद्रियों का व्यापार रोकने के लिए उपदेश है। ये 5 गुण हैं। इसलिए बार बार गुरुदेव का कहना है, ये मन बाहर जाता है। क्यों जाता है? उसने स्वाद लिया है अतीत में, इसलिए बार बार स्मृति समन्वयहार। जिस पदार्थ के साथ आपका कोई उपयोग का संबंध नहीं है तो वह अज्ञात वस्तु वह कभी भी स्मरण का विषय नहीं बन सकता। अज्ञात जो पदार्थ है वह कभी भी मन का विषय बन नहीं सकता। इसलिए अतीत में जिन जिन विषयों का हमने संबंध उनके साथ रखा है, इसलिए बार बार उस ओर मन जा रहा है। जाने दो, हमें इंद्रिय का व्यापार रोकना है। इस व्यापार को रोकने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, ये व्रत हैं, ये संकल्प हैं और तुमने लिया है, इसको बिल्कुल निर्दोष इसका पालन करो। महाराज फिर भी मन जा रहा है ना, नहीं जा सकता, फिर कहाँ लगाएंगे? कहीं नहीं लगाना उसको। हाथ में ग्रंथ ले लिया, मान लो ग्रंथ नहीं है तो आपने जो कंठस्थ किया है वह ग्रंथ आपके मन में है और एक 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 सूत्र अथवा गाथाओं को उपयोग का विषय बना लो तो निश्चित रूप से आपका मन केंद्रित होगा। नहीं भी होता है तो गुरुदेव का ये कहना है, आपको घबराना नहीं चाहिए, आप धैर्य रखिए। हम विपरीत चेष्टाएं नहीं करेंगे, अपने आप उस मन को आना पड़ेगा। मन कोई वस्तु ही नहीं, क्षोभम ज्ञानात्मक जो परिणति है उसी का न मन है। इसलिए निरंतर हमें ये जुनून है, क्या ये जुनून है? ग्रंथ सामने रखा, 50 व्यक्ति भी आकर के बैठ गए, ठीक है, उनको हमें हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अपने उपयोग को हटाने की आवश्यकता है। इसलिए निरंतर हम अपने उपयोग को स्वाध्याय ध्यान करके मनोरोध पाता। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, तत्व चर्चा करो, आपस में बैठ करके करो, जन संपर्क छोड़ करके करो। यदि मान लो जन कल्याण भी करना चाहते हैं तो हित की बात करो, उनके लिए उपदेश आदि दे करके उनको स्वरूप का बोध कराओ, यहाँ तक ठीक है। किंतु वह अनादिकालीन मोह से संस्कारित जो मन है उसको संयत बनाने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। पैश्वान सा मन सदा मलशोध लाता। क्यों? हम अपने आवश्यकों को छोड़ दी तो मन वही जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है और स्वभाव के लिए कोई औषधि है नहीं। न स्वभावाय भिषक, ऐसा कहा, स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं। और स्वभावो दुरतिक्रमः, ऐसा भी कहा,
स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। स्वयं ही अपने स्वभाव को हम परिवर्तित कर सकते हैं आगम के माध्यम से। गुरुओं के वचनों का पालन करते हुए एक अभी चर्चा चल रही थी, शुल्लकगण आए थे, प्रसंग बनाया था, में ये कहा कि जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना जीवन का उद्देश्य, और वह भी अनुपदेश, बिना उपदेश के उस आदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए। उपदेश देने की आवश्यकता बार बार न पड़े, जीवन का उद्देश्य बना ले, हमें जनादेश पालन करना। और जनादेश पालन करने का इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान वर्तमान में विद्यमान नहीं, किंतु भगवान के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले जो गुरु हैं, उनके वचनों को हम, उनके आज्ञा का पालन हम अक्षरशः करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। बहुत अद्भुत। जब कभी भी गुरुदेव के स्मरण में लाता हूं और उनके वचनों की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो भीग जाता हूं, कंठ अवरुद्ध होता है। इसलिए उन्होंने बैठ करके, एकांत में बैठ करके और जन कल्याण के लिए कैसे जीवन भर भी इसको हम आत्मसात कर लें, फिर भी अतीत के कुछ ऐसे कर्म आ सकते हैं, आड़े आ सकते हैं और आपके भावों को, निर्मल भावों को समाप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु जब जो होगा देखा जाएगा, किंतु निरंतर हमें जो गुरुदेव के सूत्र हैं उस ओर ही हमारा ध्यान रहे, क्योंकि स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता था, ढूंढ करके लाता है, वो वही जाता है, जाएगा। इसमें एकांत से किसी का दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा में इस प्रकार के कर्म का अर्जन हम लोगों ने किए हैं और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के, वह विशिष्ट अनुभाग को लेकर के जब उदय आता है उस समय आपको गाफिल बना सकता है, बनाएगा। इसके उपरांत भी हमें हारना नहीं। अभी तक मोह की जीत हुई है, आत्मा की हार हुई है, किंतु गुरुदेव का कहना है कि जीवन का उद्देश्य जिनादेश पालन में आप रखोगे और बिना उपदेश के निरंतर मुझे और कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं आ जाए, मैं अंगूठा छापता रहूं, मैं कोई मुझे परवाह नहीं, किंतु जिनादेश पालन करने के लिए मेरी मति काम करती रहे। इससे बढ़कर के और कौन सा उपदेश? मेरे कोई उपदेश थोड़ी है, मैं उपदेष्टा नहीं, उपदेष्टा तो गुरु है और चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया है, मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए मुझे मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने जो समय समय पर जो इसको विस्तार करने के लिए कहा है, उस विस्तार करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उनके आदेश पालन करने के लिए सबको कटिबद्ध होना चाहिए। एक ही हाइकू पर्याप्त है, जनादेश पालन, जनादेश पालन। इस प्रकार निरंतर यह धारणा बनी रहे तो आपका निरंतर स्वाध्याय हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि स्वाध्याय
कुछ क्षण के लिए किया जा सकता है, उपदेश भी कुछ क्षण के लिए दिए जा सकते हैं। और उपदेश समाप्त हो गया, तत्व चर्चा समाप्त हो गई और उस परिसर से बाहर जाने के उपरांत बाहर का जो परिसर है आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए मन को नियंत्रण में लाने के लिए इस प्रकार के गुरुओं के सूत्र, उनकी जो गाथाएं हैं उनको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित रूप से हमारा जो मन है बहुत जल्दी संयत होगा और निश्चिंत हो करके हम देव शास्त्र की गुरु की उपासना करते रहेंगे। और देव शास्त्र गुरु की उपासना के माध्यम से ही प्रत्येक जीव का कल्याण निहित है और सबका कल्याण हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्याचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आगम के माध्यम से बहुत सारा विषय जो सूक्ष्मता को लेकर के वर्णन मिलता है आगम में, और वह आगम की रचना दिव्य ध्वनि के आधार से गर्नर परमिष्टि के द्वारा आगम की रचना होती है। और वह द्वादशांग धीरे धीरे काल के प्रभाव से समझ लो और अपनी अपनी योग्यता को लेकर के कर्म के उदय के कारण वह श्रुत रास को प्राप्त होता हुआ आया। लेकिन वस्तुतः क्षीर सागर का वह जल, और उसी में से एक मान लो आपने लोटा भर करके ले आए तो वह जल कहाँ का माना जाएगा? क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। उसी प्रकार गर्नर परमिष्टि के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों के माध्यम से वह क्षीर सागर की धारा बहती हुई यहाँ तक आई है। और आचार्य महाराज उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से, उनके मुखारविंद से और उनके अनुभव के माध्यम से जो आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, बहुत अद्भुत पुण्य का उनका योग रहा। और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उनके उपस्थिति में भी और उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनको हृदय में बिठाया और निर्भीक होकर के और निर्भीकता के साथ ज्ञान का अर्जन करते हुए, और जो ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से प्राप्त जो रत्नत्रय, उसकी निर्दोष आराधना करते हुए निर्मल परिणाम के माध्यम से रत्नत्रय को निर्मल बनाया है। और अपने जीवन काल में जो ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया है
अब शायद ही कोई भी कर सकेगा। हमारे पास है क्या? आप लोग कहते हैं कि महाराज आप भी हमें सूत्र दे दो। सूत्र की रचयिता आचार्य हुआ करते हैं और उन्होंने जो सूत्रों का निर्माण किया है उसमें से किसी भी सूत्र को आप अपने बुद्धि का विषय बना लो और उपयोग के माध्यम से उन सूत्रों की आराधना, उन सूत्रों की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें भी करना है और आप लोगों के भी करना है। बहुत अद्भुत विषय है और पूज्यपाद स्वामी ने यह स्पष्ट किया है। प्रसंग धर्म ध्यान का है, वह आप लोग सर्वसिद्धि का अवलोकन कर सकते हैं। मुझे वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है, कहाँ तक मैं आपके सामने रख पाऊँ यह अलग वस्तु, किंतु क्षोभम है आपके पुण्य के उदय से शायद वह भाव आपके सामने रख पाऊंगा। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का प्रसंग है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि उपदेष्टु अभावात, क्या कहा? उपदेष्टा का अभाव। ये ध्यान रखें, वे स्वयं अपने आप को भी उपदेष्टा के रूप में नहीं मानना चाहते। हम लोगों के लिए तो सर्वार्थ सिद्धि का निर्माण करके महान उपकार किया है और वे उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित जो तत्वार्थ सूत्र है उस सूत्र की आद्य टीका उनके द्वारा लिखी गई है और सर्वार्थ सिद्धि में अपने आप को लघुता का एक भाव प्रदर्शित करते हुए लिखा है। हम और आप ये कह सकते हैं लघुता है, किंतु वह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपदेष्टु अभाव, विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण ये एक हेतु है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात, कर्म का उदय होने के कारण। मंद बुद्धित्वात, आप सुने, मंद बुद्धित्वात, हम लोगों की बुद्धि मंद है। उन्होंने भी अपने आप को ये स्वीकार किया है, हमारे भी मंद बुद्धि है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात मंद बुद्धित्वात। और एक अंतिम एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि पदार्थानाम अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जो मूल आगम है, अर्थागम है, उसको प्रमाणभूत मान करके हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं तो उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इस प्रकार आगे भी कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी है, जो पंक्ति हमें स्मरण में आ गई उनको आपके सामने रखा। और यह सर्वार्थ सिद्धि में 9वें अध्याय में धर्म ध्यान का प्रसंग आया है, उसमें आज्ञा विषय धर्म ध्यान के प्रसंग में इसको रखा। और उन्होंने एक बात और रखी, हेतु और दृष्टांत इन दोनों का अभाव हो जाता है। हम हेतु नहीं दे पाते हैं जिस समय, और दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उस समय, इसको उस समय जो श्रद्धान का विषय बनता है उस समय यह धर्म ध्यान का विषय बनता है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, हमें आज्ञा का पालन करना है। कहाँ पर क्या लिखा है इसका कोई अंत है नहीं,
किंतु क्योंकि ये भी कहा है, सुना है, अंतु नत्य सुधीनम कहा। जब श्रुत का अंत नहीं है और उपलब्ध जो आगम हम लोगों के पुण्य के उदय से उपलब्ध हुआ है, उसको हमें बिना किसी संदेह के साथ हमें एकमात्र यदमेव इस प्रकार समझ करके उसको आस्था का विषय बनाना चाहिए। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि आप लोग जानते हैं, एक हिमखंड है, एक बर्फ की डली जिसको बोलते हैं। मान लो 1000 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति के हाथ में वह हिमखंड है, एक छोटा सा एक बर्फ का एक टुकड़ा है, और वह एक दूसरे के हाथ में वह परिवर्तित होता होता अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में यदि पहुंच जाए तो शायद वह बर्फ की डली देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हाथ गीला मिलेगा देखने को, स्पर्श में आएगा। इसी प्रकार यह द्वादशांग की जो द्वादशांगात्मक जो आगम है वह धीरे 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 यहाँ पर पहुँचा है, किंतु हमारे हाथ गीले बने रहे। मान लो वह हाथ सूख भी जाए तो भी हमारा मन हमेशा गीला बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति का मन यदि शीतलता का अनुभव करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में वह आगम विद्यमान है, ऐसा मैं समझता। महान बड़े बड़े आचार्य होकर के भी वे अपने आप को लघु मान रहे हैं, और उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है, उसके माध्यम से ही आत्मोन्नति होगी, और उसके माध्यम से ही वह आत्मिक शांति भी मिलने वाली है। भौतिक युग में शारीरिक सुख के साथ संसारी प्राणी चल रहा है, और शारीरिक भूख मिटने के उपरांत भी उसकी मानसिक भूख बनी रहती है, और उसकी पूर्ति के लिए वह क्या पुरुषार्थ कर रहा है उस क्षेत्र में आप लोगों को सबको ज्ञात है। गुरुदेव ने कहा था, ये संसार का जब तक अंत नहीं होगा तब तक यह तुलनात्मक ही सुख मिलने वाला है आपको। अतुलनीय जो सुख है, आत्मिक सुख, वह सिद्ध परमेष्टि को प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, और केवल ज्ञान की दृष्टि से चाहे वह तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो, अथवा सामान्य केवली का केवल ज्ञान हो, अथवा शुद्ध परमेष्टि का केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान क्षयिक ज्ञान माना जाता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के कारण ही केवल ज्ञान उपलब्ध होता है, और उस केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञेय वस्तु पदार्थ नहीं है जो वह केवल ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। अतीत, अनागत और वर्तमान समय संबंधी इन तीनों काल संबंधी अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों को और उनके साथ गुणों का जो संबंध है, यानी प्रत्येक द्रव्य के भीतर जो अनंत गुण हैं, उन गुणों संबंधी भी पर्यायों के साथ एक समय में वे केवल ज्ञानी युगपथ जानते हैं, बल्कि जानते नहीं किंतु दर्पणायते, ऐसा कहा। दर्पण के समान उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वे सारे के सारे पदार्थ अवतरित हो रहे हैं, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर परमेष्टि ने उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो विराटता है, उसको अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको धारण करके उसको द्वादशांग का रूप दिया है। और दूसरी बात यह है कि यह द्वादशांग जिसको हम क्षीर सागर बोल रहे हैं, किंतु केवल के सामने वह क्षीर सागर भी एक बूंद के समान दिखाई देता है। अब सोचिए, गुरुदेव ने एक बार कहा था, हम और आपको
जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वह स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। किंतु द्वादशांग के धारक जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है, ऐसे गणधर परमेष्ठी को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा का समाधान केवल ज्ञान होने के उपरांत ही संभव है। उसका समाधान आप सोचिए, क्योंकि केवल ज्ञान में यह शक्ति है। चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यगत अतीत अनागत और वर्तमान संबंधी अनंतानंद पर्यायों को एक साथ जानने की क्षमता एकमात्र केवल ज्ञान में है। किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखी जा रही है। मेरा है विषय नहीं, आगम में जो आया है उसको ही आपके सामने बात रख रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, क्योंकि मेरे पास था क्या, जो कुछ भी सर्वांगीण जो हमें वर्तमान में जो क्षोभ्रम उपलब्ध हुआ है, वो एकमात्र गुरुदेव का ही उसमें उनके आशीर्वाद के माध्यम से जितना हम अपने बुद्धि से प्राप्त कर पाए हैं वह प्राप्त कर पाए। किंतु इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि धैर्य रखो, घबराना नहीं। वातावरण भय की उदीर्णा करने वाला वातावरण सामने आ सकता है, किंतु धैर्य यदि आप रखते हैं, निश्चित रूप से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होने वाली है। और उपस्थित भी हो जाए तो उस समय निजार्जितम कर्म विहाय दीनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन् एव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो कि दूसरा मुझे कोई दे रहा है, ये निश्चय का कथन है। व्यवहार की भूमिका में बिना गुरुदेव के आलंबन लिए हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उन्होंने जो दिया है उसको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। हमारी योग्यता कितनी है स्वयं गुरुदेव जानते हैं। और जिस समय हमारा प्रवेश हुआ था और वस्त्र परिवर्तित हुए थे, जब तक वस्त्र परिवर्तित नहीं हुए थे, आम सभा में जैसे आप बैठ जाते थे, उसी प्रकार गुरुदेव की प्रवचन को सुनने के लिए बैठते थे। प्रवचन का क्या आशय ये मुझे पकड़ में नहीं आता था, लेकिन दो कान हैं, हमें श्रवण करना है और आस्था के साथ हमें श्रवण करना है। 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत वह क्षमता आती है। आवे ये अनिवार्य नहीं, अपनी अपनी भूमिका और अपने अपने परिणाम बहुत विभिन्नता को लिए हुए होते हैं। परिणामों में निर्मलता होते हुए भी उसमें बहुत भेद भिन्नता स्तर के अपेक्षा से हो सकती है। तो मैं भी आम सभा में जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार बैठे थे महावीर जी में, किंतु सामान्य रूप से सबको आशीर्वाद मिलता था। पर्टिकुलर उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नमोस्तु करने के लिए चले जाते हैं तो जनता जा रही है, उसी प्रकार हम भी उसमें शामिल है, तो सामान्य रूप से सबके लिए आशीर्वाद मिल रहा था, उसी प्रकार अपने को भी मिला। किंतु कोई वार्ता नहीं हुई, क्योंकि वार्ता क्यों होगी? उपदेश तो आम सभा के लिए है और व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो वार्ता नहीं करना चाहते हैं। कहाँ तक वो समय देंगे। किंतु जिस समय वस्त्र का परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा उस समय उनके सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, उपदेश मिलता था वो तो मिल ही रहा है। जितने भी ब्रह्मचर्यों का समूह था उस समूह में ही मैं बैठा था।
अकेला तो हो नहीं, वहाँ पर भी एक समूह है और समूह में ही वह अध्ययन कराते रहे। और उस समय हम सुनते सुनते आए और मंगलाचरण उन्होंने किया। वस्त्र परिवर्तन होने के उपरांत तत्पर सूत्र का उच्चारण उन्होंने बाद में कराया। यंद सदवंदियानम तिहुवन हिद मधुर विशद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जद भवानम। इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया और एक बार उच्चारण उन्होंने किया, हमसे उच्चारण बन नहीं रहा। इस प्रकार बार बार मेरे विचार से 8-10 बार उन्होंने रिपीट किया हो और बीच में उन्होंने कहा ठीक से उच्चारण करो। तो अब ठीक से उच्चारण करो, अब क्या ठीक और क्या गैर ठीक मुझे ज्ञात ही नहीं। मैं क्या ठीक से उच्चारण करूं? फिर भी वो कह रहे हैं जी ठीक से करने का प्रयास करूंगा। हमने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उत्तर ठीक नहीं माना जाता। वो जो कह रहे हैं उसको स्वीकारता देनी चाहिए। जी प्रयास करूंगा, मन में सोच रहा हूँ। और मैं बार बार उच्चारण किया। धीरे धीरे वह उच्चारण सुधरता गया। अर्थ ये है उस समय वस्त्र परिवर्तन करने के उपरांत मेरे हाथ में क्या दिया गया था? एक छुल्लक जी थे और उन्होंने एक पतली सी किताब, कौन सी? नहीं, अभी सिद्धांत की बात मत करो। हाँ, उसमें नहीं 24 ठाना भी नहीं, ना 34 ठाना, कोई ठाना आना न कुछ भी नहीं। हम जानते नहीं ठाना क्या है। सुनो, मैं कह रहा हूँ एक पतली सी किताब है और उसमें प्रभु पतित पावन की विनती है और शायद उसमें 12 भावना भी जो भोदर दास कृत शायद वो है, राजा राणा छत्रपति, शायद उसमें इस प्रकार के कुछ विषय उस पतली सी किताब में देखने को मिली थी और उसको मुझे दिया गया। क्यों दिया गया? कारण इसमें क्या है? कारण ये है, समय ज़्यादा न हो, वैसे 9:35 हो रहे हैं, वो संक्षेप कर रहा हूँ कि इसलिए दिया गया कि अभी तुम्हें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। कहा उन्होंने कुछ नहीं, किंतु अनुमान तो होता ही है क्योंकि नर्सरी का छात्र है और यमे की किताब रख दो, उनके हाथ में दे दो, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस नर्सरी में प्रवेश जो किया है जिसने, उस छात्र के लिए वह पतली सी किताब हाथ में पकड़वा दी और एक सूत की माला दे दी। चांदी सोने की नहीं, हाँ सूत की, जो मंदिर वगैरह में खुट्टी पर टांगी जाती है और वही जो है ना, हाँ उसमें मनिया भी नहीं सरकती, गांठ है उसमें, और उसको लेकर के हम जाप कर रहे हैं। और वह पतली सी किताब, क्योंकि प्रभु पतित पावन कौन? प्रभु पतित नहीं, प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं। मैं अपावन, प्रभु बोलो तो, हाँ प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार, स्वामी मेट जामन मरण जी। हाँ, ये पुनः वह पंक्ति आज आपके सामने रखी है। अर्थ ये है कि मैं नर्सरी का छात्र था और उस समय अंगूठा छाप है, लेकिन ये ध्यान रखो अंगूठा छाप तो है किंतु कहाँ पर छापना यह भी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा था। और आज यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं।
आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, समय आपका हो रहा है कि वस्तुतः संसारी प्राणी संसार में जब तक रहेगा तब तक अपने आप को पतित का अनुभव करता है, और पावन बनने के लिए ही हमें कटिबद्ध होना है, पुरुषार्थ करना है। सही दिशा की ओर पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक पुरुषार्थ में समीचीनता नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेकर के भव समुद्र से हम पार हो सकते हैं, और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन महासमिति ऊर्जा संभाग मुंबई, अंजना जी जैन, रजनी जी जैन, पद्मा जी जैन, इंदु जी जैन, ममता जी जैन, श्रीमती संगीता प्रदीप कासलीवाल घाटकोपर मुंबई, नीलिमा सुधीर जैन गोधा, निधि सचिन जैन, वंदना सालगिया, नम्रता प्रदीप बड़कुर, निशा पाटनी, विनीता अजमेरा, उर्मिला अशोक जैन रजावत, नेहा नीलेश जैन, श्रीमती नीरू, नीलेश जैन, मीरा रोड मुंबई, पुष्पलता बड़जात्या, संध्या पहाड़िया मीरा रोड, नीलम बाकलीवाल जैन अंधेरी, विनीता अजमेरा, सोनिया जैन, लता गड़गड़े, राजुल राहुल कासलीवाल, मंजुषा नीरज गंगवाल, सोना राकेश जैन, मंजू धर्मेंद्र जैन, बिन्नी जैन, रेणु जैन, प्रियंका जैन, हीरा दोषी, डॉक्टर बरखा जैन मुंबई, रुचि जैन भुलेश्वर मुंबई।